नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर यूपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और यूपी सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाई दे रही होगी कि छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। जितने भी संस्कृत विद्यालयों के छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने थंबनेल में देखी होगी कि न्यू पॉलिसी लेकर के आई है सोशल मीडिया के लिए जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है। इसी के साथ इतने ही महत्वपूर्ण आपके 13 पॉइंट्स हैं, यानी कि 13 जो प्रस्ताव थे वहां पर पास किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इन 13 प्रस्तावों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखने वाले हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट प्रस्ताव जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए स्पेशली लिए हैं, एक तो ये कि छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है और दूसरी ये कि न्यू आपकी सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो अब जितने भी यूपी में आप देखोगे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूपी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उनको सरकार पर्सनली रेगुलेट करेगी। उनके प्रमोशंस के लिए यदि वो सरकार के बारे में कुछ अच्छी चीजें कह रहे हैं तो उनको पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कि 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से कैटेगरीज बनाई गई है। और यदि कोई कुछ गलत बोलता है, गलत चीजें, अभद्र टिप्पणी कर रहा है या फिर गलत चीजें फैला रहा है पूरे यूपी में, तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके के कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। तो अब जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं यूपी के, वो पूरी तरीके से सजग हो जाएं और ये सारी चीजें जो भी आपसे संबंधित हैं इसको समझे जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 8 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे जो भी यहाँ पर आपके यूपी के जितने भी आप देखोगे कि यूट्यूबर्स हैं या फिर वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या फिर वो कहीं पर आप देखोगे फेसबुक में कोई कार्य कर रहे हैं, तो सभी को इसमें रेगुलेट किया गया है। फेसबुक, ट्विटर, आपका यूट्यूब, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी। ये जो यूपी गवर्नमेंट ने दो चीजें करी हैं स्पेशली, एक तो सोशल मीडिया और दूसरा यहाँ पर छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। तो यूपी सरकार ने संस्कृत विद्यालय के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई। इसी के साथ उन्होंने 13 कुल डिसीजंस लिए हैं। छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वो संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूपी में संस्कृत विद्यालयों को बढ़ावा देना चाहते हैं और छात्र ज्यादा से ज्यादा संस्कृत विद्यालय में आए, संस्कृत सीखें, इसके लिए यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो यूपी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान आपके टोटल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। तो टोटल प्रस्ताव कितने थे? 13 प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी दे दी गई। इसमें आप देखोगे कि सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे थे। योगी सरकार की बैठक ने 24 वर्ष बाद छात्रवृत्ति बढ़ाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति यहां पर बढ़ाई गई है। अब देख लेते हैं अब कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कक्षा 6 और 7 के लिए 50 रुपए मिलेंगे, कक्षा 8 के लिए 75 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति होगी, कक्षा 9 और 10 के लिए 100 रुपए होगी, कक्षा 11-12 के लिए 150 होगी, इंटरमीडिएट के लिए 200 होगी और ग्रेजुएशन के लिए 250 रुपए की दर से यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। चलो अब बात कर लेते हैं जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी है इसके बारे में। देखिए, इस सोशल मीडिया के यूजर्स जितने भी हैं यहाँ पर, यदि वो देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करेंगे तो उम्र कैद की सजा होगी। ठीक है, इसके अलावा सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों के बारे में बताते हैं तो उनको 8 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको विज्ञापन भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये इनकी पॉलिसीज हैं। अब आगे देख लेते हैं। उम्र कैद की सजा हो सकती है भाई यदि आप ऐसा कुछ भी करते हो। तो यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर आपको 3 साल से लेकर के उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री यदि आप पोस्ट करते हो, ठीक है, और उस पर आप देखोगे कि आपराधिक मानहानि का मुकदमा आप पर चलाया जाएगा यदि आपने ऐसा कुछ भी किया, अभद्र या फिर अश्लील चीजें पोस्ट करी तो। आगे आ जाते हैं। सरकार ने तय की है कैटेगरीज। अब कैटेगरी कैसे तय की गई है? तो सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरीज आएंगी यहाँ पर। देखिए, सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार सूचीबद्ध होने के लिए सबसे पहले एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में यहां पर बांट दिया गया है। ठीक है, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर्स, संचालक, इन्फ्लुएंसर जो प्रभाव रखने वाले हैं, इनको भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। वो क्या है? 5 लाख, 4 लाख,
3 लाख और 3 लाख, इस तरीके से उनको हर महीने पैसा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा भाई साहब। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स और पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा जो है वो है आपकी 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो अब तो यूट्यूबर्स की बल्ले बल्ले हो गई भाई यूपी में। चलो आगे आ जाते हैं। इन प्रस्तावों को यहाँ पर और मंजूरी दी गई है संस्कृत में जो छात्रवृत्ति बढ़ी है। अन्य जो प्रस्ताव हैं वो क्या क्या हैं उस पर बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत विद्यालय की छात्रवृत्ति अलग अलग कक्षाओं में 50, 100, 150, 200, 250 रुपए। इसमें आर्य वर्ग का बंधन भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब तक पाइपलाइन नहीं है वो डाली जाएंगी। सरकार, राज्य सरकार मेंटेनेंस नीति उनकी मरम्मत करेगी इसके द्वारा। आगे पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के घाटे में चल रहे जो पर्यटन आवास हैं उनको अब उद्योगपतियों को 15 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। इसके अलावा 15 वर्ष का एक्सटेंशन भी वो करा सकते हैं। यूपी डाटा सेंटर नीति में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर डाटा सेंटर्स को 2 बिजली के अन्य अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसका बिल कम किया जाएगा और उस पर सरकार सब्सिडी देगी। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम सीमा 5% कर दी गई है। यूपी के नए बने मेडिकल कॉलेज देवरिया मेडिकल कॉलेज को मॉडिफाई करने का यहाँ पर प्रस्ताव पास हो गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स में तैनात कर्मचारियों के लिए यहाँ पर निदेशालय ने नए एयरपोर्ट पर तैनात किए जाने का प्रस्ताव ले लिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत स्कूलों की बात की जाए तो कुल 517 संस्कृत विद्यालय हैं यूपी में और इस छात्रवृत्ति का लाभ अब इनको मिलने वाला है। यानी कि 517 जो विद्यालय हैं इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सरकार के यह कदम संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे नई पीढ़ी में और भी लोकप्रियता बन जाएगी संस्कृत को लेकर के। लास्ट में आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है, 11, 14, 13 या फिर 15? तो आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।